सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सितंबर माह से संबंधित महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों इस क्लास में मैं आपको 40 प्लस MCQ क्वेश्चन करवाने वाला हूं सितंबर माह से संबंधित। और दोस्तों ये क्लास आपके जितने भी आगामी एग्जाम है, चाहे वो RS प्री एग्जाम हो, इसके अलावा राजस्थान पुलिस का जो आगामी एग्जाम होने वाला है, इसके अलावा राजस्थान में जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उनकी दृष्टि से ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और दोस्तों इस क्लास में कुछ क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे राजस्थान में जो एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों क्लास बहुत ही शानदार रहेगी, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों कुछ स्क्रीन पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस क्लास में। तो करते हैं दोस्तों इस क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहे हैं कि राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। तो दोस्तों ये जीता जयपुर इंडियंस ने। किसको हराया? तो जोधपुर सनराइजर्स को। दोस्तों याद रखिएगा जोधपुर सनराइजर्स को जयपुर इंडियंस ने 5 विकेटों से हराया और राजस्थान प्रीमियर लीग का जो ये प्रथम संस्करण था उसका खिताब अपने नाम कर लिया। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर पहुंचने वाली नीरू यादव राज्य के किस ग्राम पंचायत की सरपंच है। तो दोस्तों नीरू यादव जिन्हें हॉकी वाली सरपंच कहा जाता है, ये लामी अहिर झुंझुनू ग्राम पंचायत की क्या है? सरपंच है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी जो कि श्री गंगानगर में स्थित है उसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आप कहेंगे मनिंदर सिंह भंगा। तो याद रखिएगा मनिंदर सिंह भंगा को हाल ही में राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर का अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। राज्य के किस बायोलॉजिकल पार्क में एकमात्र नर शेर रियाज की आंखों का ऑपरेशन हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर में एकमात्र नर शेर है, उसका नाम है रियाज, जिसका हाल ही में आंखों का ऑपरेशन हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। 1442 करोड़ में निर्मित भारत के प्रथम हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे शांति धारीवाल के द्वारा। और दोस्तों ये चंबल रिवर फ्रंट कोटा जिले में चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। और दोस्तों इस चंबल रिवर फ्रंट के आसपास 27 घाट हैं और याद रखिएगा उनमें से एक महत्वपूर्ण घाट है जिसका नाम है चंबल माता घाट। वहाँ पे चंबल माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी हुई है जिसकी ऊंचाई है 42 मीटर और आपसे फीट में पूछे तो 225 फीट। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। और इसके अलावा यहाँ पे बात करें एक घाट है जिसका नाम है विश्वामित्री घाट, जहाँ पे 10 मीटर व्यास वाला ग्लोब लगा है जिसके नीचे G20 की जो थीम है वसुदेव कुटुंबकम वो लिखी हुई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं छठा क्वेश्चन। हाल ही में अजीत सिंह भंडारी का निधन हो गया है, इनका संबंध राज्य के किस जिले से है? तो याद रखिएगा जोधपुर जिले से है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। ला लिस्टे पेरिस की ओर से राज्य की किस पेस्ट्री शेफ को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर दिया गया है? तो दोस्तों ये तेजस्वी चंदेला जो कि जयपुर के, इनको पेस्ट्री शेफ ऑफ द ईयर या पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है किस संस्था की तरफ से? तो ला लिस्टे पेरिस संस्था की ओर से। और दोस्तों तेजस्वी चंदेला जयपुर की हैं, याद रखिएगा। इसी बहाने दोस्तों याद रखिएगा जो अपूर्वी चंदेला है वो भी जयपुर के हैं और उनका खेल है वो शूटिंग है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों आठवां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि राज्य का पहला अच आकार ओवरब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो दोस्तों ये जोधपुर जिले में। तो याद रखिएगा ये राज्य का पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। राज्य का पहला अच आकार का ओवरब्रिज जोधपुर में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। हाल ही में दुबई में हुई इंटरनेशनल यूथ समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों ये हमारे राजस्थान की हर्षिता शर्मा ने किया। और दोस्तों इस इंटरनेशनल यूथ समिट जो कि दुबई में हुआ उसमें हर्षिता शर्मा को बेस्ट डेलीगेट अवार्ड दिया गया। तो याद रखिएगा बेस्ट डेलीगेट अवार्ड इंटरनेशनल यूथ समिट में किसको दिया गया? तो हर्षिता शर्मा को। और हर्षिता शर्मा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और दोस्तों ये हमारे राजस्थान की रहने वाली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 10वां क्वेश्चन कि 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत कहाँ से की गई? तो आप कहेंगे कानोता नर्सरी जयपुर से। और दोस्तों कानोता बांध भी आप याद रखिएगा जयपुर में है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आ गया कि राज्य में कहाँ पर चंबल माता की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। तो दोस्तों ये कोटा में, और कितने मीटर ऊंची है, तो 42 मीटर ऊंची, याद रखिएगा। और ये किस घाट पे लगी है, तो आप कहेंगे चंबल माता घाट पे। और टोटल यहाँ पे चंबल रिवर फ्रंट के आसपास कितने घाट हैं, तो 27 घाट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 12वां क्वेश्चन कि राज्य के किस जिले में बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों ये किया जाएगा कोटा में। कोटा हाल ही में दोस्तों बहुत ही चर्चा में रहा, यहाँ पे चंबल रिवर फ्रंट बना। इसके अलावा दोस्तों कोटा में आपको पता है ऑक्सीजोन पार्क है, जिसे गार्डन ऑफ जॉय कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेस फ्री पार्क है, ये भी याद रखिएगा। तो और हाल ही में दोस्तों यहाँ पे आत्महत्या को रोकने के लिए एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम है, उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 13वां क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सौर मिशन आदित्य L1 में उदयपुर के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए पेलोड का क्या नाम रखा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, तो याद रखिएगा एस्पेक्स, तो ये नाम आप याद रखिएगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपका आदित्य L1 मिशन है 2 सितंबर को लॉन्च किया गया, और दोस्तों किस रॉकेट से, तो आप कहेंगे PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा कहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचक्रम की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा ये चाकसू जयपुर में। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचक्रम की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो आप कहेंगे चाकसू जयपुर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। बात कर लेते हैं राजस्थान आवासन मंडल का नया आयुक्त किसे बनाया गया है। तो दोस्तों ये पवन अरोड़ा के स्थान पे कुमार पाल गौतम को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। और दोस्तों बात कर लें RHB यानी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, तो इसकी स्थापना हुई 24 फरवरी 1970, याद रखिएगा 24 फरवरी 1970 को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना हुई। हाल ही में इसका नया आयुक्त बनाया गया है कुमार पाल गौतम को, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। 16वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने देश के पहले पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में देश का पहला पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण किया गया है, किसके द्वारा, कृष्णा पूनिया के द्वारा, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना है, उसका शुभारंभ किया गया 6 सितंबर 2023, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस योजना के दोस्तों प्रत्येक परिवार के 2 जो दुधारू पशु हैं उन पे प्रत्येक को 40,000 रुपये का पशु बीमा है वो किया जाता है, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुभारंभ कब किया गया, तो 6 सितंबर 2023, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 18वां क्वेश्चन कि देश के 7 एयरपोर्ट्स पर यात्री भार को देखते हुए एंट्री के लिए फेस स्कैनिंग की शुरुआत की गई है, जिसमें राज्य का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इन 7 एयरपोर्ट में से एक है जहाँ पे एंट्री के लिए फेस स्कैनिंग शुरुआत की गई है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 19वां क्वेश्चन कि हाल ही में किसे पुरुषोत्तम कैरेक्टर ट्री सम्मान से नवाजा गया है। तो दोस्तों ये डॉक्टर सतीश पूनिया को हाल ही में पुरुषोत्तम कैरेक्टर ट्री अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 20वां क्वेश्चन कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहाँ नए पैनोरमा बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो दोस्तों ये केरू गांव जोधपुर, जहाँ पे महर्षि नवल की पैनोरमा लगेगी, और दूसरा है बंदी गांव बूंदी, जहाँ पे बुंदा मीणा की प्रतिमा लगेगी। और दोस्तों ये दोनों ही पैनोरमा है, इनके प्रत्येक की जो लागत है वो 4 करोड़ रुपए, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 21वां क्वेश्चन, आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो दोस्तों ये की जाएगी बीकानेर में, तो याद रखिएगा आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब कहाँ पे स्थापना की जाएगी, बीकानेर में। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना जो ग्रामीण है उसकी शुरुआत कब से हुई। तो दोस्तों 10 सितंबर 2023 से, तो याद रखिएगा। और इसके तहत दोस्तों 1000 जो इंदिरा रसोई है वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाएगी, जिसका संचालन है वो राज्यविका की जो स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा किया जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि राज्य सरकार के किस विभाग द्वारा 1 से 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ये सम्मेलन है, इसका आयोजन
ये जो सप्ताह है इसका आयोजन किया जाएगा। इस सप्ताह का नाम है समाज कल्याण सप्ताह, जो कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। और दोस्तों प्रत्येक दिन एक दिवस बनाया जाएगा, यानी 1 अक्टूबर है तो 1 अक्टूबर को एक स्पेशल डे बनाया जाएगा, और 2 अक्टूबर है तो 2 अक्टूबर को स्पेशल डे बनाया जाएगा, इस प्रकार। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 12 सितंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC के निकट किस संगठन द्वारा बनाई गई 90 बुनियादी ढांचा परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, सीमा सड़क संगठन यानी BRO के द्वारा, यानी बॉर्डर जो आपका रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा निर्मित एक योजना है, उसको राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया है। और दोस्तों यहीं पे राजनाथ सिंह के द्वारा जो आपका न्योमा क्षेत्र है, लद्दाख में न्योमा, वहाँ पे विश्व के सबसे ऊंचे लड़ाकू जो हवाई क्षेत्र है उसका शिलान्यास किया। तो याद रखिएगा, न्योमा जो विश्व का सबसे ऊंचा यहाँ पे हवाई जो लड़ाकू क्षेत्र बनने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और यहीं पे दोस्तों 90 बुनियादी ढांचा परियोजना है वो राष्ट्र को समर्पित की गई। तो दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा, RS प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीधा मैं आपको बता देता हूँ, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 17 सितंबर 2023 को शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत में कितनी यूनेस्को धरोहर स्थल हैं? तो दोस्तों पहले 40 थी, लेकिन हाल ही में दोस्तों शांति निकेतन को भी शामिल कर लिया गया है, और इस शांति निकेतन को शामिल करने के बाद टोटल 41 हमारे यहाँ भारत में विश्व धरोहर स्थल हैं वो हो चुके हैं। तो याद रखिएगा, यूनेस्को धरोहर स्थल कितने हो चुके हैं? 41। और दोस्तों बात कर लेते हैं शांति निकेतन, जिसे हम बोलते हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय जिसे हम बोलते हैं। इसकी स्थापना की गई 1921 में, किसके द्वारा? तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो याद रखिएगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये 41वां यूनेस्को धरोहर स्थल है हमारा भारत का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, RS प्री में पक्का पूछा जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा गार्डन ऑफ जॉय जिसे हम ऑक्सीजन पार्क कहते हैं, उसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री के द्वारा। कहाँ पे? तो आप कहेंगे कोटा में। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं 27वां क्वेश्चन, 30 अगस्त से 14 सितंबर 2023 तक किस जिले में श्री वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित किया जा रहा है, यानी आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया डीडवाना कोचाम्बन, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है नया जिला बना है डीडवाना कोचाम्बन। और दोस्तों डीडवाना कोचाम्बन में आपकी पर्वतसर तहसील आती है। और दोस्तों आप सभी को पता है जो वीर तेजाजी पशु मेला है वो पर्वतसर नागौर में भरता था, लेकिन अब वर्तमान में पर्वतसर हैं वो डीडवाना कोचाम्बन के अंतर्गत एक तहसील है। तो यहाँ पे डीडवाना कोचाम्बन जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वीर तेजाजी पशु मेला आप सभी को पता है नागौरी बैल के लिए जो बिकने के लिए यहाँ पे आते हैं, प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये बेंगलुरु में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और दोस्तों बेंगलुरु में ही यहाँ पे भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर है, उसकी स्थापना की गई थी। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे। और उसके बाद में दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि 16 सितंबर को बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों ये कालवाड़ जयपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? तो कालवाड़ जयपुर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 30वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा हाल ही में किस नीति के प्रारूप के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो दोस्तों राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति। और दोस्तों इस नीति के तहत 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया है वो आप याद रखिएगा। 2030 तक दोस्तों इस नीति के तहत लक्ष्य रखा गया है कि हम 2000 किलो टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी है उसका उत्पादन करेंगे। तो याद रखिएगा। और ये दोस्तों जल्द ही राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति है वो आने वाली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 16 सितंबर को। और दोस्तों पहली बार विश्व ओजोन दिवस कब बनाया गया? तो आप कहेंगे 1995 में। और दोस्तों इसकी नींव कहाँ से पड़ी? तो आप कहेंगे 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि कनाडा में हुआ। और दोस्तों ये ओजोन परत के संरक्षण को लेकर हुआ। कब हुआ? तो 16 सितंबर 1987 यहाँ से इसकी नींव पड़ी। और उसके बाद में दोस्तों कब ये पहली बार बनाया गया? तो 1995 में।
और दोस्तों अब की बार इसकी थीम क्या थी, तो आप कहेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। तो याद रखिएगा ये इसकी थीम थी अब की बार। और दोस्तों 15 सितंबर को आप सभी को पता है नेशनल इंजीनियर्स डे बनाया जाता है। 14 सितंबर को आप कहेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाया जाता है। जबकि बात करें 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाया जाता है। 7 सितंबर को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 8 सितंबर को बनाया गया विश्व साक्षरता दिवस। तो याद रखिएगा इतने दिवस। उसके बाद में बात करते हैं 32वां क्वेश्चन कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन 4 से 6 मार्च 2024 को कहाँ किया जाएगा, तो दोस्तों ये जोधपुर में। और दोस्तों याद रखिएगा जो पहला राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो हुआ था वो 20 से 22 मार्च 2023 को जोधपुर के बोरनाड़ा में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, 20 से 22 मार्च के मध्य 2023 में। उसके बाद में 33वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा धाकड़ समाज के कल्याण हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया है, तो आप कहेंगे धरणीधर कल्याण बोर्ड। और दोस्तों इस बोर्ड में टोटल 5 गैर सरकारी सदस्य हैं, उनमें से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 क्या है सदस्य हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चिकित्सा विभाग एवं नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा 100 दिनों के एक्शन प्लान के तहत कितनी कैंसर पीड़ित महिलाओं की फ्री जांच की जाएगी, फ्री स्क्रीनिंग की जाएगी, तो 1 लाख महिलाओं की फ्री स्क्रीनिंग की जाएगी। कैंसर से जो पीड़ित हैं उनकी फ्री जांच की जाएगी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजस्थान का ड्रिप स्प्रिंकलर मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना में देश में कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे प्रथम स्थान है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में बात करते हैं 36वां क्वेश्चन कि 15 से 17 सितंबर तक इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, जिसे स्केट टीम बोलते हैं, उसके द्वारा राजस्थान में कहाँ पर एयर शो किया जाएगा यानी किया गया, तो दोस्तों आप कहेंगे जल महल जयपुर। जल महल दोस्तों मानसागर झील के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हाल ही में 14-15 सितंबर को किस जिले में बांध सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में छपेगा। कहाँ पे किया गया, तो आप कहेंगे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। और दोस्तों यहाँ पे इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो आप कहेंगे हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ के द्वारा। और दोस्तों याद रखिएगा, बांध सुरक्षा को लेकर यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया। और दोस्तों यहाँ पे जल संरक्षण को लेकर, बांध सुरक्षा को लेकर 2 रेल चलाई गई, जिनका नाम रखा गया जल रेल। और दोस्तों इनमें से एक रेल थी उसका नाम हिमसागर और दूसरी रेल थी उसका नाम रखा गया कामाख्या। तो दोनों दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं 38वां क्वेश्चन, 16 सितंबर को भरतपुर में आई स्टार्ट आइडियोथॉन कार्यक्रम का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया, तो दोस्तों ये सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा ये आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में बात करते हैं 39वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रस्ताव पर किस संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो दोस्तों ये अफ्रीकी संघ को। अफ्रीकी संघ जिसका मुख्यालय अदीस अबाबा इथोपिया में है। और दोस्तों इस अफ्रीकी संघ में टोटल 55 देश हैं। और दोस्तों वर्तमान में बात करें तो एजेली अशोमनी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और दोस्तों वर्तमान में G20 में बात करें तो 19 देश प्लस 2 संगठन हो चुके हैं, क्योंकि पहले एक ही संगठन था यूरोपियन यूनियन, लेकिन अभी हाल ही में अफ्रीकी संघ भी इस G20 में शामिल हो चुका है। तो वर्तमान में 19 देश और 2 संगठन, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रदेश के किस गजलकार को स्वर्गीय राहत इंदौरी सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों ये खुर्शीद खेराड़ी जोधपुर को। खुर्शीद खेराड़ी जोधपुर को हाल ही में स्वर्गीय राहत इंदौरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 15 सितंबर 2023 को कहाँ से अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान का शुभारंभ किया, तो दोस्तों ये क्या, जयपुर से। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों ये थे आज के हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत दोस्तों मैंने आपको सितंबर माह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके राजस्थान करंट अफेयर से बन सकते हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित बन सकते हैं, उन पे हमने चर्चा की। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।